हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ फरीदा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो जेनेटिक कोड कैसे लर्न करें उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए की हूँ। जेनेटिक कोड याद करने से पहले आपको जितने भी 20 अमाइनो एसिड है उनके नेम आने चाहिए। और जैसा कि हमें पता है जो हमारा कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। ये UCAG जो आप बार बार यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं। तो ये कोडन के अंदर किस वे से हम रखते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर को, जिससे हमारा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनता है, वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 16 बॉक्स दिए गए हैं और वो डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड हैं। अब जो हमारा कोडन है उसमें हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपको UCAG मिलेगा, ये हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर है। इसे देख के हमें ये पता चलता है कि जिस रो के सामने जो नाइट्रोजन बेस पेयर होगा वही हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जैसे आप ये फर्स्ट रो में देख लीजिए, U है तो हर जगह फर्स्ट पोजीशन पे U ही रहेगा। फिर वैसे ही आप सेकंड रो में भी देख लीजिए, फिर वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ रो में। अब मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो अब हम इसे कॉलम वाइज देखते हैं। तो जो मीन्स नाइट्रोजन बेस पेयर होगा उस कॉलम में, उसका सेकंड पोजीशन पे वही हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर होगा। जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम में आप देख लीजिए U है तो हर सेकंड पोजीशन पे आपको U ही मिलेगा। सिमिलरली CAG के बारे में ही है। और अगर मैं अपना ये लास्ट थर्ड पोजीशन की बात करूँ, इसमें ही वेरी करता है। इसकी वजह से हमारा डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म होता है। इसमें आप हर एक पर्टिकुलर लाइन में हमारा चारों नाइट्रोजन बेस पेयर आएगा। जैसे कि एक ये रो और कॉलम हो गया तो उसमें UCAG हर लाइन में अब आएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे इन जेनेटिक कोड को याद कर पाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का तो आपको अच्छे से पता ही था कि ये दोनों अगर हमें पता रहेगा तो थर्ड प्लेस पे मीन्स हमारे थर्ड पोजीशन पे हम लोग डिफरेंट नाइट्रोजन बेस पे रख के हमारा अमाइनो एसिड बता सकते हैं। अब सपोज ये मैं जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था उसको कंसिडर करती हूँ, तो इधर साइड में अगर लेफ़्ट साइड वाले में देखें तो U ही आएगा फर्स्ट रो है तो, और अगर कॉलम वाइज देखें तो सेकंड पोजीशन पे भी U रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा अपने थर्ड पोजीशन का। तो इसमें ना देखिए 4 पॉसिबिलिटी है UCAG। अगर मैं वो टेबल देखूँ तो उसमें U और C अगर आखिरी में होता है तब वो हमारा फिनाइलएलानिन बनेगा, और अगर A और G होता है तो हमारा ल्यूसाइन बनेगा। ऐसे ही सिमिलर सेकंड रो पे अब हम जाए तो देखेंगे इधर साइड लेफ्ट में C था और ये अपना U ही है, तो CU और थर्ड पोजीशन पे 4 पॉसिबिलिटीज़ है UCAG जो भी हम पुट करें। तो यहाँ पे अगर हम टेबल पे देखें तो ये जो चारों नाइट्रोजन बेस पेयर है यहाँ पे लगेंगे, वो ल्यूसाइन ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रो पे, तो AU लिख दीजिए यहाँ। इस रो मीन्स फर्स्ट पोजीशन हमारा ये रो की वजह से पता चल जाएगा, और सेकंड के लिए हमारा एक कॉलम का ऊपर वाला U काम आ गया। और यहाँ पे भी हमें पता है कि UCAG में ही कुछ डिफरेंस आएगा। तो अगर हम देखें UCA लिख दे तो वो आइसोल्यूसाइन का बनता है, और अगर G यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो मिथायोनिन का होता है। और वही अब हम लास्ट रो का देखें तो GU है, और थर्ड पोजीशन पे अगर यहाँ पे भी हम टेबल से देखें तो UCAG जो भी हम यहाँ पे पुट कर दे वहाँ पे वेलाइन ही आएगा। सिमिलरली आप ऐसे ये सारे बॉक्स कंप्लीट कर लीजिए। मीन्स लास्ट पोजीशन जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन, वहाँ पे आप गैप और ऐसे लिख दीजिए कॉमा में करके कि UCAG कि कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर हम पुट करेंगे तो कौन सा वहाँ पे अमीनो एसिड बनेगा। तो ये था एक टेबल। ये टेबल से मीन्स आप ऐसा सीख सकते हैं कि हम जेनेटिक कोड का जो टेबल है हम वो कैसे लर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉलम वाइज इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मीन्स अमाइनो एसिड की। तो फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी, फोटो ले इले मैट वाला। इधर फोटो का मतलब फिनाइलएलानिन, एली का मतलब मीन्स ल्यूसाइन, ILE का मतलब आइसोल्यूसाइन, मैट का मतलब मिथायोनिन, एंड वाला का मीन्स वेलाइन। और यहाँ पे मैंने सामने 2 2 4 3 1 4 आप देखेंगे ऐसा क्यों लिख रखा है,
ये क्योंकि एक बॉक्स में हमारे 4 अमीनो एसिड दिए गए थे, तो मैंने लाइन वाइज जितने अमीनो एसिड पे मीन्स जितने कोडॉन्स पे वो है, मैंने इसलिए वो यहाँ पे मार्किंग करके रखी है। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें चारों बॉक्स में सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड के नाम दिए गए हैं। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया था, फर पर थर अलग, तो फेरोनिन, फिर प्रोलिन, फिर थ्रियोनिन एंड एलानिन। अब ऐसे ही थर्ड कॉलम में हम देखें तो थर्ड कॉलम में ही थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाता है क्योंकि एक बॉक्स में 2 अमीनो एसिड दे रखे हैं। तो अब जैसे टायर स्टॉप इन हिज गली, आसानी से लाया, आसानी हुई गलत। ये तो मैंने कुछ भी मीन्स ऐसे ही अपने आप से ट्रिक बना रखी है। तो यहाँ पे टायर का मतलब टायरोफिन हो गया, स्टॉप का मतलब स्टॉप कोडन, हिफ का मतलब हिस्टिडीन, गली मतलब ग्लूटामीन, आसानी से मतलब यहाँ पे एस्पारजीन आएगा, लाया मतलब यहाँ पे लाइसिन, आसानी मतलब वही एस्पार्टिक एसिड, और यहाँ पे गलत GLU ग्लूटामिक एसिड। अब मैं अपने लास्ट कॉलम की बात करूँ तो इसमें थोड़ा वेरिएशन है। इसमें मैंने इसे कैसे याद किया था, सिस्टर स्टॉप करो, TRP लेना, अर्जी से अर्जी गलत हुई। तो पहले जो 2 कोडॉन है वो हमारे 15 के हैं, फिर एक कोडॉन हमारा स्टॉप कोडॉन है, फिर एक हमारा ट्रिप्टोफान है, फिर एक 4 कोडॉन वो हमारे आर्जिनिन के हैं, फिर सेरोटिन के हैं, फिर हमारे आर्जिनिन के हैं, और फिर लास्टली हमारे 4 कोडॉन ग्लाइसिन के हैं। तो ये था जेनेटिक कोड लर्न करने का एक छोटा सा टेबल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये हमारे वो जो 3 स्टॉप कोडन है उनके ये नेम है, ओक्रे, अम्बर, ओपाल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।